हो गया सब? ये श्री वल्लभ जी की विवृत्ति से आरंभ करते हैं। श्रीकृष्णास्याचार्य वर्यांघ्रि पद्मरेणुन्नत्वा भक्तितो यद्वचोर्थाः दुर्विज्ञेया यत्प्रसादं विनास्तद्वाक्यार्थं तत्प्रसादाद विवव्रे। श्री कृष्णास्य यानी श्री कृष्ण के आस्य मुखारविंद, ऐसे आचार्य वर्य, आचार्यों में जो श्रेष्ठ, उनके अंघ्रि पद्म रेणुन यानी उनके चरण कमलों की रजों को नत्वा नमन करके भक्तितः यानी ये नमन भक्ति पूर्वक करके यद वचोर्थाः दुर्विज्ञेया जिनके वाणी का अर्थ दुर्विज्ञेय है, कठिनाई से समझ में आए ऐसा है, यत् प्रसादम विनाः अगर उनकी कृपा न हो तो वो दुर्विज्ञेय हैं। तद वाक्यार्थम वो आचार्य चरणों के वाक्यों के अर्थ को तत्प्रसादाद विवव्रे उनकी प्रसाद यानी उनकी कृपा से उनका मैं विवरण करता हूँ। तात्पर्य ये है कि आचार्य चरणों की वाणी का अर्थ उनकी कृपा के बिना समझ में आना कठिन है, इसलिए भक्ति भाव से आचार्य चरणों के चरण कमलों को नमन करके उनकी कृपा से मैं उनके वाणी के अर्थ को यहाँ समझाता हूँ। ये नमनात्मक मंगलाचरण व्याख्याकार करते हैं। श्री प्रभुचरण भी तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा ऐसा आज्ञा करते हैं कि यद्यपि आचार्य चरणों की वाणी है वो दुर्बोध है, फिर भी वो जिस तरह से सुबोध हो जाए, अच्छी तरह से हम समझ सकें ऐसी हो जाए, इसके लिए आचार्य चरणों की स्तुति आवश्यक है। और उस स्तुति में आपने सर्वोत्तम स्तोत्र में आचार्य चरणों के नामों का निरूपण किया है। ये एक शिष्टाचार है कि हमें अपने आचार्य, अपने गुरु, भगवान, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हमें किसी भी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। और यहाँ तो क्योंकि आचार्य चरणों का ही ग्रंथ है जिसकी व्याख्या करने वल्लभ जी प्रवृत्त हुए हैं, तो सर्वप्रथम उनको ही नमस्कार करके और उन्होंने मंगलाचरण किया है। अब दूसरे श्लोक में ये चतुश्लोकी ग्रंथ का जो विषय है उसको लेकर लोके पदार्थाः चत्वारो, लोके चत्वारः पदार्था, लोक में चार पदार्थ कहे जाते हैं। धर्मार्थ स्मर मुक्तयः, धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति, ये चार कहे जाते हैं। और स्मृत्युक्त साधनैः लभ्याः पूजा मार्गानुसारतः, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं
वो पूजा मार्ग के अनुसार यानी मर्यादा मार्ग के अनुसार स्मृतियों में कहे गए साधन से प्राप्त होते हैं। वो स्मृतियों में कहे गए साधन से कैसे प्राप्त होते हैं? जैसे बालबोध में लौकिकाः ऋषिभिः प्रोक्ताः तथैवेश्वर शिक्षया। लौकिक पुरुषार्थों को भगवान की प्रेरणा से ही ऋषियों ने स्मृति शास्त्रों में समझाए हैं। तो धर्म शास्त्र में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ काम शास्त्र में अर्थ काम पुरुषार्थ, इसी तरह मोक्ष शास्त्र भी कहा है। तत्र प्रतिज्ञा नो मुक्ति विना ब्राह्मण देहतः। उसमें जो मर्यादा मार्गी पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, उसके संबंध में ये प्रतिज्ञा है, यानी ये अटल सिद्धांत है कि ब्राह्मण देह के बिना मुक्ति नहीं होती है। अर्थात जो अन्य वर्ण के लोग जो साधन करेंगे, पर वो साधन उनको ब्राह्मण देह की प्राप्ति तक ले जा सकते हैं, पर अगर क्षत्रिय या वैश्य देह है तो उस देह से सीधी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए भूत शुद्ध्या विनिर्वाह सांगोपांग स्वमंत्रतः, अपने मंत्रों से के द्वारा उनका सांगोपांग साधन करते हुए भूत शुद्धि की जानी चाहिए, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा है। भूत शुद्धि का मतलब होता है हमारा शरीर है वो महाभूतों से बना हुआ है, और वो महाभूत उनमें कई मलिनता होती है। तो मलिन होने के कारण वो पांच भौतिक शरीर हमारा जो साधना में हम प्रवृत्त होते हैं उसमें साथ नहीं देता है, उनमें जो मलिन तत्व मिले हुए होते हैं उसके कारण। इसलिए कोई भी साधना हो उसमें भूत शुद्धि परम आवश्यक मानी जाती है, जिससे कि शरीर हमारा हमारी साधना के अनुकूल बने, उसके विरोधी न हो। इसका ज़्यादा प्रभाव योग मार्ग में माना जाता है, और वहाँ पर वो कुंडलिनी का जागरण करना और उसके द्वारा पीछे आगे योग के उपाय से मुक्ति प्राप्त करना, वहाँ तक उसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी और जो कई जन्मों में सिद्ध होती है, ऐसी प्रक्रिया वहाँ बताई गई है। पर भूत शुद्धि तो आवश्यक होती है। उसका छोटा सा दृष्टांत हम लें तो जैसे जहाँ पर हम जो पूजन करते हैं, हमारे यहाँ जैसे ठाकुर जी सेवा में पधराते हैं प्रथम बार, तब पंचामृत स्नान कराया जाता है। वो पंचामृत भी वही पंच महाभूत की शुद्धि के लिए वो पंचामृत होते हैं। तो वो श्री विग्रह की भौतिकी शुद्धि की जाती है। उसके बाद कुश से पुरुष सूक्त के द्वारा अभिमंत्रित जल का प्रोक्षण किया जाता है। वो उसके बाद की जाने वाली आध्यात्मिक शुद्धि है। और उसके बाद जो प्रभु चरणों ने जो पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार की विधि बताई है, जिसमें पूतना के स्पर्श के कारण गोपीजन और इनको ऐसी स्नेहात्मक भीति भगवान के संबंध में पैदा हुई कि ये पिशाचिनी, डाकिनी या यातुधानी असुर जो है, उसका स्पर्श होने के कारण बालक अपवित्र हो गया और उसको कोई आगे उसके कारण अनिष्ट न हो उसका, इसके लिए गोमूत्र, गोबर इत्यादि से ठाकुर जी को पवित्र किया, स्नान कराया। तो उन सब का भी स्मरण करते हुए प्रभु के अभ्यंग स्नान इत्यादि कराए जाते हैं। वो स्नेहोपचार है। पर तात्पर्य ये है कि जो भगवान का रूप या प्रभु जो रूप धारण करके हमारे माथे पधारते हैं हमारी सेवा अंगीकार करने के लिए,
उनके लिए जैसे हम शुद्ध होते हैं उपवास करके, शुद्ध स्नान करके, चरणामृत आदि लेकर, तिलक धारण करके, कंठी धारण करके, आत्मनिवेदित होकर, ये सब हमारी ओर से की जाने वाली शुद्धि है, तैयारी है हमारी। उसी तरह जो सेव्य हैं उनको भी हमारे अनुरूप किया जाना है। उसी की विधि है वो पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार। और वही सब बातें मर्यादा मार्ग में प्राण प्रतिष्ठा के रूप में कही जाती हैं। वहाँ पर अंगन्यास, करन्यास इत्यादि किए जाते हैं। वो प्रत्येक अंग में उसके आदिदैवित्व का स्थापन करने के लिए अंगन्यास किया जाता है। हर एक अंग का स्पर्श करके या प्रोक्षण करके मंत्र विधि से वहाँ पर उन अंगों के अभिमानी देवताओं का स्थापन करके और वो मूर्ति को सांगोपांग बनाई जाती है। इसी तरह पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में भी यही है कि प्रभु का स्पर्श करके और जिस तरह से भागवत मंत्रों से प्रभु का अंगन्यास आदि किया जाता है, ये भी एक तरह की शुद्धि का प्रकार है। वेद में इस बात को कहा है, आत्मा में शुद्ध्यंताम, परमात्मा में शुद्ध्यंताम। ऐसे आत्मा की शुद्धि के साथ साथ परमात्मा की भी शुद्धि की जाती है। और ये छोटी से छोटी विधियों में ये बातें आती हैं। जैसे अभी अगर श्रावणी की विधि आप लोगों ने किसी ने देखी हो तो उसमें भी यही बात होती है कि जो एक वर्ष के अंत में जो वेदाध्ययन का एक आवर्तन संपन्न होता है तब वो शुद्धि की जाती है। उसमें जो अधीत एक आवर्तन है उसका उत्सर्जन किया जाता है और नवीन का आरोपण किया जाता है। जैसे पढ़ाई में एक वर्ष की पढ़ाई पूरी हुई तो उसका जितने भी पुस्तक होते हैं उनको हम विसर्जित करते हैं और फिर नवीन को बसाते हैं। यही बात है वो ब्रह्मचारी के वेदाध्ययन में भी होता है। ब्रह्मचारी नहीं हो, गृहस्थ हो तो उसका स्वाध्याय होता है। तो वहाँ भी भूत शुद्धि की जाती है। दशविध स्नान किए जाते हैं और हेमाद्रि का जो प्रायश्चित का बृहद संकल्प है उस बृहद संकल्प से वो ज्ञाताज्ञात जितने भी प्रकार के हमारे पापादि कर्म हैं उन सबको याद करके उसका प्रायश्चित किया जाता है। उतनी शुद्धि हो जाने के बाद पीछे नवीन यज्ञोपवीत धारण करने के बाद फिर से वेदारंभ होता है। उसके लिए ब्रह्म यज्ञ किया जाता है। ये एक छोटा सा कर्म है जो वर्ष में एक बार किया जाता है, पर उसमें भी वो होता है। यही बात है वो छोटे मोटे हर कर्म के आरंभ में, जिसे श्राद्ध जैसा कर्म है या कोई छोटा सा पूजा का कर्म है, वहाँ भी कुश से अपसर्पन्तु ये भूताम पवित्रं कुरु चासनम ऐसा करके, और वहाँ जो भी अपवित्र अशुद्ध जीव जंतु या भूत प्रेत आदि जो कुछ भी हों उनकी निवृत्ति वहाँ की जाती है। तो भूत शुद्धि आवश्यक है। वो इसलिए कि उस स्थान को या उस विग्रह को या उस व्यक्ति को अब आगे जाने कि ये वाले जो कर्म हैं उसके लिए उसको अनुरूप बनाया जाए, पवित्र बनाया जाए। हमारे यहाँ अगर हम पुष्टि मार्ग की दृष्टि से सोचें तो दीक्षा की बात को हम एक और छोड़ें, परंतु जो असमर्पित वस्तु नाम और निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्याद इति स्थिति, ये भूत शुद्धि ही है। अगर हम इन शुद्धियों को नहीं करते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा समझो। दवाई हम लेते हैं उसमें जैसे पथ्य का पालन होता है वो एक तरह से भूत शुद्धि है, क्योंकि जिसको हम ले रहे हैं उसके अनुरूप हमारी शरीर की व्यवस्था को हमें बनाना होगा। आप लोग यहाँ आए तो कल तक यहाँ की भूत शुद्धि हुई थी, क्योंकि ये जो कमरा है वो इतने दिनों से उपयोग में नहीं था तो अशुद्ध था। अभी आप बैठ पा रहे हो इसलिए कि इसकी भूत शुद्धि हुई, अन्यथा नहीं बैठ सकते।
तो हर जगह भूत शुद्धि आवश्यक है, उसके बिना नहीं होता है। पंचकर्म आदि आयुर्वेद की चिकित्सा में जो कराए जाते हैं, या प्राकृतिक चिकित्सा में जिस तरह से प्राकृतिक पदार्थों का सेवन या उपवास ये सब कराया जाता है, वो इसलिए कि आगे किए जाने वाले उपचार हमारे शरीर को अनुरूप हों, उनका पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त हो। ऑपरेशन आदि करते हैं तब भी कहते हैं कि आपको खाली पेट आना है, तुम्हारा भूत शुद्ध होना चाहिए। अगर हम कहें कि हम खा पी के आए तो कहेंगे आज नहीं होगा ऑपरेशन, अब कल होगा। भूत शुद्धि वहाँ भी जरूरी है, हर जगह वो आवश्यक होता है। नई सरकार बनती है तब भी भूत शुद्धि होती है, पुराने बाबू और जितने भी होते हैं उनका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मच जाती है। छोटे छोटे पुलिस कर्मचारी से लेके और कलेक्टर तक और राज्यपाल तक सब में हेरा फेरी हो जाती है। ये भूत शुद्धि है, क्योंकि जिसको शासन करना है उसको अपने हाथ पांव को अनुरूप बनाना होगा। वो हर जगह वो खुद थोड़ी काम करने जाएगा, काम करने वाले तो वो बाबू ही होंगे। वो शुद्ध होने चाहिए, उनके अनुरूप होने चाहिए। इसलिए भूत शुद्ध्या विनिर्वाह सांगोपांग स्वमंत्रतः। अब इतना होने पर भी होगा क्या कि चेत तदाप्यक्षर प्राप्ति रूपा मुक्तिर भवेत क्वचित। इतना सब करने पर भी जो मर्यादा मार्ग में जो ब्राह्मण है उसने इतना सब साधना की, तब भी अगर उसकी मुक्ति हुई तो अक्षर की प्राप्ति रूप ही मुक्ति उसकी होगी, उससे अधिक फल उसे नहीं मिलेगा। अतो निस्साधनानां यद्वृथा जन्म तदा भवेत् तदर्थम श्री हरि साक्षात् स्वस्य वह्निम स्ववाक्पतिम चकार प्रकटम लोके श्री वल्लभम इलातले। तो अब जो निस्साधन है, ये तो साधन संपन्नों की बात हुई। अक्षर प्राप्ति किसकी होगी? कि जिसने ब्राह्मण देह प्राप्त किया है और उसके बाद जो भी कर्म ज्ञान आदि मार्ग के द्वारा उसने लंबी साधना की है कई जन्मों की, और जब उसकी भूत शुद्धि हुई है तब उसको इस तरह की मुक्ति मिलेगी। भगवत प्राप्ति तो दूर रही, पर जो साधन रहित हैं उनका क्या होगा? अब जो समग्र जो जीव हैं, उन समग्र जीवों में से हम ब्राह्मण को गिन चुनकर अलग निकालें तो वो कितने? उन ब्राह्मणों में भी इस तरह के साधन संपन्न ब्राह्मण कितने? और उन साधन संपन्नों में भी मुक्तिर भवेत क्वचित, वो क्वचित ही मुक्ति होती है। ऐसा नियम भी नहीं है कि इतना होने पर वो मुक्ति होगी ही। तब तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रही मुक्त होने की। तो जो साधन संपन्न है उनकी भी ऐसी दुर्दशा है, तो जो निस्साधन है उनका तो कहना ही क्या। तो उनके लिए तो सारे रास्ते बंद से हो गए। इसलिए कहते हैं कि प्रभु ने कृपा करके उनका जन्म वृथा न जाए। जो निस्साधन जीव हैं उनका वृथा जाना, जीव पद से यहाँ मनुष्य जन्म की ही बात है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। अब सच्चा हो चाहे झूठा, ऐसा कहते हैं 84 लाख योनि में घूमने फिरने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब मानो कि किसी को मनुष्य देह प्राप्त हुई और उस समय उसको उसका योग्य साधन नहीं मिला, तो अब तो फिर से 84 लाख की गई ना, तो अब कब नंबर आएगा वापस? तो बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा। ये तात्पर्य है। इसके तात्पर्य को, भावना को समझना है, संख्या पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अतो निस्साधना नाम, जो निस्साधन है उनका जन्म वृथा न हो जाए, उसके लिए श्री हरि साक्षात स्वास्य वह्निम स्ववाक्पतिम प्रकटम चकार।
आपने अपने मुखारविंदावतार अग्नि स्वरूप आचार्य चरणों को इस इला तले यानी पृथ्वी पर प्रकट आपने किए। तैरेव श्रीमदाचार्यैहि पुष्टि मार्गानुगामिनाम स्वसिद्धांतावबोधार्था चतुश्लोकी निरूपिता। और वो साक्षात भगवान मुखारविंदावतार आचार्य चरण है, उन्होंने पुष्टि मार्ग के अनुगामियों को पुष्टि मार्ग के सिद्धांत का अच्छी तरह से बोध हो, उसके लिए चतुश्लोकी का निरूपण उन्होंने किया। यस्याह पूर्व पदार्थेभ्यः पृथक धर्मादितुर्यकम सत्वरम बुध्यते तस्या विवृति क्रियते मया। पूर्व पदार्थेभ्यः यस्याह पृथक धर्म, यानी आगे जो कहे गए लोके पदार्थश्चत्वारो धर्मार्थ स्मर मुक्तयः, वहाँ पर जो मर्यादा मार्गीय धर्मार्थ काम मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ बताए हैं, उन पुरुषार्थों से पृथक समझ में आए, इस तरह से ये चार पुरुषार्थ उसकी विवृत्ति मैंने यहाँ पर की है। तो यहाँ पर विवृत्तिकार ये समझाते हैं कि मर्यादा मार्गीय पुरुषार्थों से पुष्टि मार्गीय पुरुषार्थों को अच्छी तरह से समझाने के लिए उन्होंने ये व्याख्या प्रकट की है। और इसी अभिप्राय से आचार्य चरणों ने इस ग्रंथ की रचना भी की है। जी जी, यहाँ पर दूसरा जो श्लोक है उसके अंदर प्रश्न था कि पूजा मार्गानुसारतः ऐसा यहाँ पर लिखा है, और इसके अंदर पूजा मार्ग का आपने मर्यादा मार्ग ऐसा तात्पर्य समझाया, और आगे जो है वो स्मृत्युक्त साधन जो है वो बात की, तो उससे तो जो है वो सांख्य और योग भी आ सकते हैं, तो उसके अंदर फिर पूजा विधि और वो कैसे समझना यहाँ पर, मतलब पूजा मार्ग जो है वो ऐसा ही शब्द प्रयोग करने का विशेष तात्पर्य। सांख्य योग क्यों आएगा? ऐसे ही बोल दो ना। मैं ऐसा है, बालबोध के संदर्भ से हमें इसका विचार करना है। बालबोध में सांख्य योग तो स्वतः मुक्ति प्राप्ति के उपाय कहे गए हैं। सांख्य और योग कोई धर्मार्थ काम पुरुषार्थ नहीं समझाते हैं, वो तो केवल मोक्षोपाय बताते हैं। तो सांख्य योग का विषय धर्मार्थ काम है ही नहीं, इसलिए उसको यहाँ नहीं ला सकते हैं ना। यहाँ तो जो धर्मार्थ स्मर मुक्तयः, ये चार पदार्थों की बात की जा रही है, इसलिए जो ऋषियों के द्वारा पुराण और स्मृति शास्त्र में जो धर्मार्थ काम मोक्ष का निरूपण किया गया है उसकी बात है। आगे करते हैं। श्रीमद् आचार्य चरणाः स्वीयानां स्वमार्गीय पुरुषार्थ चतुष्टय ज्ञापनार्थम स्वसिद्धांत चतुश्लोकीम निरूपयितु कामाः तत्र प्रथमं स्वधर्माचरण रूपम प्रथमं पुरुषार्थम अनुष्टुप छंदसा आहुः सर्वदा सर्वभावेन इत्यादि। आचार्य चरण यहाँ स्वीय जनों को स्वमार्गीय पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान कराने के लिए उसके विषय में जो स्वसिद्धांत रूप चतुश्लोकी है उसका निरूपण करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले स्वधर्म के आचरण रूप जो पहला पुरुषार्थ है यानी धर्म पुरुषार्थ है, उसे अनुष्टुप छंद में आप कहते हैं। यानी ये जो प्रथम श्लोक है उसमें धर्म पुरुषार्थ का निरूपण आचार्य चरणों ने किया है।
अब महाप्रभु ने ये क्रम भी धर्मार्थ काम मोक्ष ऐसे ही लिया है और वो प्रचलित क्रम है। तो महाप्रभु यहाँ दूसरा कोई क्रम अपेक्षित नहीं है उनको, इसलिए जो प्रचलित पुरुषार्थ का क्रम है उसी क्रम से यहाँ निरूपण भी किया है। वृत्रासुर चतुश्लोकी में एक संग्रह कारिका में महाप्रभु ने ये बात समझाई है। पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्मोर्थो हरिरेवहि कामो हरिदिदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम। पुष्टि मार्ग में हरि का दास्य धर्म है। अर्थ पुरुषार्थ रूप पुष्टि जीव के हरि स्वयं होते हैं और सभी इंद्रियों से भगवान का साक्षात्कार ये पुष्टि मार्गी का काम पुरुषार्थ होता है और सदा कृष्ण का हो जाना ये पुष्टि मार्गी का मोक्ष कहा जाता है। इस तरह से चारों ही पुरुषार्थों का समन्वय कृष्ण में वहाँ संग्रह कारिका में बताया गया है। अब उसका यहाँ पर पृथक पृथक कारिका में तात्पर्य समझाते हैं। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो वृजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। श्लोक का सामान्य अर्थ है सर्वदा सभी भावों से वृजाधिप भजनीय हैं। सदैव हमारा यही धर्म है, अन्य कोई भी धर्म कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं है। अब उनके पदों की व्याख्या करते हैं कि महाप्रभु ने जैसे सिद्धांत मुक्तावली में परम ब्रह्म तु कृष्णो ही और कृष्ण सेवा सदा कार्या, ऐसे कृष्ण पद का प्रयोग किया है सेवनीय के रूप में, और यहाँ पर आप व्रजाधिप पद का प्रयोग करते हैं। तो और भी व्याख्याकारों ने इस पर प्रकाश डाला है। यहाँ ये आज्ञा करते हैं कि व्रजाधिप शब्द से पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंदः, गीता में जिसे अक्षर और अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम कहा है यानी परम तत्व, और उपनिषद आदि में जिनको सच्चिदानंद स्वरूप कहा है उसे ही यहाँ पर व्रजाधिप शब्द से कहा गया है। तो सैव कदाचित अखंड पूर्ण सन जगदुद्धारार्थम आविर्भूतः कृष्ण इति उच्यते, ऐसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि भगवान को जब कृष्ण कहा जाता है तब उसका तात्पर्य ऐसा है कि जब वो परात्पर परब्रह्म तत्व जगद उद्धार के लिए अपने अखंड पूर्ण स्वरूप से भूतल पर प्रकट होते हैं तब उनको कृष्ण नाम से कहा जाता है। और वो कृष्ण जो हैं उसका कृषिर्भुवाचक शब्दर्णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, ये जो गोपाल तापनी उपनिषद का वचन है उससे कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सदानंद। और यही बात अवतारी के रूप में भी भागवत में द्वितीय स्कंध में ये बात कही गई है, एतेन चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, और कृष्णातिरिक्त और जितने भी अवतार आदि हैं वो सब उनकी अंश या कला हैं, मूल नहीं है। मूल तो कृष्ण ही है। तो धर्म पुरुषार्थ के रूप में जहाँ भगवत भजन बताया जा रहा है, तो भजन किसका करना यानी भजनीय कौन, ये अगर जिज्ञासा हो तो वो परात्पर तत्व ही भजनीय है और कोई भजनीय नहीं है, कहीं भी नहीं है, कभी भी भजनीय नहीं है। इस रूप में यहाँ धर्म पुरुषार्थ समझाया है। वैसे हम जो तत्व दृष्टि से देखें तो महाप्रभु का दर्शन या ब्रह्मवाद का सिद्धांत, उसे चाहो तो शुद्धाद्वैत कहो या साकार ब्रह्मवाद कहो, वो बड़ा लचीला है, यानी सब में सब कुछ है। तो कहीं से किसी से भी कोई ऐसा प्रबल विरोध या किसी का ऐसा अत्यंत निषेध हमें करने की इच्छा नहीं होती है उस तत्व सिद्धांत को हम अगर सोचें तो। जैसे भगवान आज्ञा करते हैं कि ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः,
ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, गाय हो चाहे कुत्ता हो, पंडित तो समान दृष्टि वाला होता है, उसके लिए कोई भेद नहीं है उसमें। तो ये बहुत विशाल दृष्टि है। इसी तरह भक्त के लक्षण जब भगवान गिनाते हैं तब वहां भी बस सब ऐसी बातें कही जाती हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि में जितने भी द्वंद्व हैं परस्पर विरोधी, वो दोष दृष्टि है, और द्वंद्व रहित समदृष्टि है, उसको उत्तम दृष्टि कहा गया है। इतना होते हुए भी जहां भजनीय का निश्चय करने का प्रश्न आता है तब वहां महाप्रभु कोई भी तरह की ऐसी ढिलाई नहीं देते हैं। भजनीयो व्रजाधिपः परम ब्रह्म तु कृष्णो ही, ऐसे करके इतर व्यावर्तन कर देते हैं। यह जो भाषा है वो कुछ तालिबानी भाषा है। इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज महाप्रभु की नहीं है। जहां भजनीय का प्रश्न आता है वहां फिर सब अन्य हो जाता है। इसलिए हमने इसके पूर्व के ग्रंथ में देखा कि प्राकृता सकला देवाः गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। तो कृष्ण कहते हुए एवकार और लगा दिया और नाम दे देकर सबके ऊपर क्रॉस कर दिया कि ये कोई भी आश्रयणीय नहीं है, ये कोई भी भजनीय नहीं है। और सब विषय में कुछ भी हमें कुछ ढील देनी हो तो दे सकते हैं, उसके लिए कुछ अवकाश है। जैसे पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में ये कह दिया कि भाई हम भगवत भजन तो करेंगे पर फिर लोक वेद का क्या होगा, तो महाप्रभु कहे ठीक है कापट्यात कर लो, कोई बात नहीं। तो वहां कपट से लोक वेद के लिए हाँ पाड़ दी। ऐसे और भी हम सूक्ष्म सिद्धांतों को देखेंगे, वहां भी हमें ऐसी कुछ कुछ छूट हम वहां ले सकें, ऐसा लचीलापन वहां दिया गया है सिद्धांतों में। पर भजनी का जहां प्रश्न आता है या आश्रय या भजन का प्रश्न आता है वहां महाप्रभु इसके लिए तैयार नहीं है कि यहाँ किसी की अन्य की गंध भी प्रवेश हो। तो प्रभु चरण भी आज्ञा करते हैं अन्य संबंध गंधोपि कंधरामेव बाधते। कृष्ण के अलावा अन्य किसी के संबंध की गंध से भी मेरी सांस रुक जाती है, घुट जाता हूं मैं। अब ये जो पिता पुत्र बोल रहे हैं उनके पौत्रादियों की दशा ये है कि अभी माता जी के पंडाल में आरती उतारने दौड़ेंगे, अभी गणेश जी के यहाँ जाके और पंडाल में जाके उनका उद्घाटन करके आएंगे, गणगौर में जाके और शिव पार्वती का व्रत करेंगे। और ये कथा यहाँ तक तो नहीं है, अजमेर की दरगाह शरीफ में जाकर चादर भी उड़ाते हैं। ये दुर्दशा उन वंशजों की है। तो तात्पर्य ये समझना चाहिए हमें कि जहाँ भजनीय का या आश्रय का प्रश्न है वहाँ और किसी का अवकाश नहीं है, और नहीं क्यों है उसका कारण यहाँ समझाया गया है। अब जो भी कुछ निरूपण होता है वो प्रमाण बल से होता है। कोई भी सिद्धांत है वो प्रमाण बल से निर्धारित होता है। वो प्रमाण होते हैं शास्त्र वचन। हमारे लिए हमारे आचार्यों के वचन प्रमाण होते हैं, पर आचार्य जब निरूपण करते हैं वो तब शास्त्र के आधार पर करते हैं, वो खुद के नाम पर कुछ नहीं कहते हैं। पर जब प्रामाण्य बुद्धि न हो प्रमाण में, उसका तो कोई उपाय नहीं है। प्रामाण्य हमें लोक में दिखाई देता हो कि हम किसी को कैसे मना करें, कोई हमको इनवाइट करने आए माता जी की आरती उतारने या गणेश जी की पंडाल में आने के लिए। तो प्रामाण्य आचार्य में से सरक गया, शास्त्र में से सरक गया, और प्रामाण्य जा टिका लोक में।
तब तो फिर नैतिक दृष्टि से आपको पुष्टि मार्ग का नाम लेने का अधिकार नहीं रहा। तब तो लोक धर्म का पालन करते हो आप। तब फिर पुष्टि मार्ग के आप आचार्य हैं या गुरु हैं, ये तो आप न कहो कम से कम। अथवा नेताओं में ऐसे कई बार बड़ा पक्ष हो जाता है तो सबकी जबान पर लगाम नहीं लगा सकते हैं, कुछ विधान कर देते हैं, और पत्रकार और मीडिया है वो तो इस बात को लेके और ताक कर बैठा रहता है कि कब कुछ एल फैल बोल जाए कोई आदमी तो वायरल कर दें उसको। तो वो लोग पूछते रहते हैं, जो बड़बोले होते हैं उनको ज़्यादा पूछते हैं, और उनसे वो कुछ न कुछ रायता फैलता है उनके। अब किसी नेता से कुछ ऐसा सवाल कर दिया जो पक्ष की नीति से विरुद्ध है, उसने कुछ ऐसा विधान कर दिया, अब उनको क्या खुलासा देना पड़ता है कि ये मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय था, पक्ष का अभिप्राय ऐसा होना जरूरी नहीं है। अब इतना तुमने कहा तो कुछ तो नीति दिखाई, तो सुनने वाले या देखने वाले जिन्होंने जाना कि इसने ऐसा किया, जैसे आडवाणी ने जाके पाकिस्तान में जिन्ना की प्रशंसा कर दी। अब जिन्ना ही तो सबसे बड़ा भारत पाकिस्तान के विभाजन में मूल था, नेहरू और जिन्ना। नेहरू दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एक देश के दो प्रधानमंत्री हो नहीं सकते, तो उन्होंने देश को बांटा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तू बन जा और हिंदुस्तान का मैं बन जाऊंगा। उस जिन्ना की प्रशंसा करके अब आडवाणी कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई सदस्य के रूप में रह सकते हैं, या किसी ऐसी जो पार्टी है देश की प्रतिष्ठित, उसके किसी ओहदे पर रह सकते हैं। उनको ये कहना चाहिए था, अगर वो कह देते तो मामला रफा दफा हो सकता था कि ये मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है और इसका पक्ष के साथ या संघ के अभिप्राय को इसका कोई लेना देना नहीं है, तो नीति हो जाती। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो बेचारे अभी तक भी राष्ट्रपति या गवर्नर जैसे पद पर भी आ नहीं पाए। तो तात्पर्य ये है कि जो लोग सिद्धांत विपरीत आचरण करते हैं, वो अगर ऐसा भी विधान कर दें कि ये हमारी मजबूरी है, वो हम कर रहे हैं, इस आचरण को पुष्टि मार्गी लोग पुष्टि मार्ग सम्मत आचरण है ऐसा न समझें, तब भी कुछ बात होती थी। पर अब उसको पुष्टि मार्ग का ये सिद्धांत है, इस तरह से उसको साबित करने का प्रयास किया जाता है। और उसमें ऐसी वाहियात जो वार्ताएं, खास करके 252 वैष्णव की, जो बिल्कुल ही प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती हैं, उनके दृष्टांत देकर और उसे या ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार दिया तो यह कह दिया कि हाँ पहले से ऐसे ही होता आया है, तो क्या हमारे पूर्वज हैं वो बेवकूफ़ थे, वो सिद्धांत नहीं जानते थे, तुम ही जानते हो। अरे तुम्हारे बाप के बाप तो ये है जो व्याख्या लिख रहे हैं, जो कृष्णाश्रय लिख कर गए हैं, फिर उनका क्या होगा? फिर श्री गोपीनाथ जी जो आज्ञा करते हैं सैव न परम मानम शेषम अस्य प्रमांतरम, उसकी क्या व्याख्या? तो ये बात खास ध्यान से समझनी चाहिए कि ब्रह्मवाद या शुद्धाद्वैतवाद या साकार ब्रह्मवाद, ये ऐसा एक व्यापक सिद्धांत है कि जिस सिद्धांत में सब भेद का विलोपन हो सकता है, पर उस आधार भूमि पर जो खड़ा हुआ भक्ति मार्ग है, अनन्य कृष्ण भक्ति का मार्ग, अनन्य कृष्ण के आश्रय का मार्ग, उसमें तो सब कुछ भेद भेद ही है, भेद के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वो भेद इतना प्रबल है कि महाप्रभु को नाम दे दे कर कहना पड़ता है कि गलती से भी इनको मत भज लेना, वरना कृष्ण तुमको छोड़ देगा। तो प्राकृता सकला देवा, सब देव प्राकृत, वो गए सब। गणितानंदकम बृहत, सबकी उत्पत्ति जिसमें से हुई वो बृहत भी गया। अब फिर कौन भजनीय बचा?
इसलिए कृष्ण एव गतिर्मम, ऐसा कर कर वो ऐसी कील गाड़ी है महाप्रभु ने वहाँ कृष्ण की कि वो अब कहीं डिग नहीं सकती है। हम छुड़ा छुड़ा के भाग जाएं उस कील को, वो एक अलग बात है, पर सिद्धांत की वो कील ऐसी है कि वो अब अविचल है। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि वो भजनीय होने की जो योग्यता है, भजनीय शब्द का मतलब भी यही होता है, भजनम यानी सेवा, और उसमें जो अनियर प्रत्यय है वो योग्यता के अर्थ में होता है, वर्दी टू बी वर्शिप। तो भजन के जो योग्य यदि कोई है तो वो व्रजाधिप है, वो परब्रह्म कृष्ण है। उसका अर्थ करते हैं व्याख्याकार सेवनीय, यानी सेवा करने योग्य। अगर योग्यता सेवा की जिस किसी में है तो वो व्रजाधिप में है। अब किसके द्वारा सेवा करने योग्य है, तो कहते हैं कि श्लोक में ये बात नहीं कही गई है, पर कुछ इसमें अध्याहार करना होगा। पुष्टि मार्गी यही ही, यानी जो पुष्टि मार्गी हैं उनको अगर कोई भजनीय है उनके लिए, तो वो व्रजाधिप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। तदेवोक्तम श्रीमदाचार्य चरणई, यहाँ प्रभु चरणई ऐसा होना चाहिए। श्री भागवत दशम स्कंधे जन्म प्रकरण विवरणे, दशम स्कंध में जन्म प्रकरण के विवरण में श्री गोसाई जी ने ये कारिका कही है। निस्सादन फलात्मायम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले, अतो वयम सुनिश्चिंता जाता सर्वत एव ही। निस्साधन लोगों के फल रूप श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए हैं, इसलिए हम सब अच्छी तरह से चिंता से मुक्त हो गए हैं, चारों ओर से चिंताओं से हम मुक्त हो गए हैं। तो ये भगवान का प्राकट्य है, वो निस्साधनों के उद्धारार्थ है। अब निस्साधन का जो उद्धार करते हैं वो ससाधन का तो कर ही सकते हैं, उसमें अलग से कहने की कोई बात ही नहीं है। तो भगवान सर्वोद्धारक हैं, निस्साधनों के तो खास उद्धारक हैं। इति उक्ते है निस्साधनानां कृते भगवतः पुरुषोत्तमस्य प्रादुर्भावः सिद्धः। इससे ये सिद्ध हुआ कि निस्साधनों के लिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ये जो मंगल कारिकाओं के बाद जो बात कही गई उसका ये विवरण है, वो ध्यान से समझना। क्योंकि वहाँ ये कहा गया कि जो द्विजकुल में जो प्रकट हुए हैं, जो सब मुक्ति के साधनों से संपन्न हैं, वो तो किसी तरह से शायद अपना उद्धार कर भी लें, पर जो कलिकाल के निस्साधन जीव हैं उनकी क्या गति होगी। तो उसके लिए भगवान का प्राकट्य है। सैव निस्साधनैहि जीवैहि दैव सृष्टुत्पन्नैहि सेव्यः इति भावः। ऐसा जो निस्साधन जनों के उद्धारार्थ प्रकट हुए जो भगवान हैं, वही निस्साधन दैवी जो जीव हैं या दैवी सृष्टि में जो उत्पन्न हुए हैं उनसे वो सेव्य हैं, ये उसका तात्पर्य हुआ। अथ सतैः कथम सेवनीयः। अब सेव्य का निर्णय हुआ, तब ये प्रश्न हुआ कि उनकी सेवा कैसे की जाए। इति आहु सर्वभावेन इति, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो। जी जी, एक प्रश्न था। हाँ, कि यहाँ पर जो बोला कि निस्साधन जो जन हैं उनके लिए पुरुषोत्तम का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ, तो पुरुषोत्तम के अंदर जो है वो ऐसा क्या है कि वो जो है वो निस्साधन जनों का उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। निस्साधन ऐसा है, देखो हमारे यहाँ पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं कि जिन प्रसंगों में
अन्य जो देवता हैं या अवतार हैं उनमें भी ऐसी अनुकंपा दिखलाई देती है। जैसे एक महादेव जी का प्रसंग है, कौन से पुराण में है और वस्तुतः है या नहीं मुझे पता नहीं है, पर मैंने सुना है कि वो कोई लकड़ा काटने वाला था जो लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा और उसके कुल्हाड़ी के आघात से उस वृक्ष में से कुछ फूल पत्ते नीचे जो शिवलिंग थे उसके ऊपर गिरे और शिवजी ने उसे खुद की पूजा मान लिया कि इसने मेरी पूजा की और उसको कुछ कर दिया न्याल। अब ये देखो कैसा है, जो कृष्ण के अनुग्रह की जो हम बात करते हैं कुछ उस तरह की ही ये बात यहां हुई ना। तो निस्साधन जनोद्धार शिवजी के द्वारा भी हुआ है ऐसा हमें दिखलाई देता है। थोड़ा बहुत और हम देखें और पुराणों का, देवी भागवत है या और स्कंद पुराण है, तो वहाँ भी उन देवों की कृपा उनके भक्तों के ऊपर इस तरह से हुई हो ऐसा हमें मिल सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। देवताओं तक न जाएं और हम अपने बारे में सोचें तो जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो कभी हमारे ऊपर फिर उपकार करेंगे ऐसा हम जानते भी नहीं है, तो ऐसे लोगों का हित हम करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, अब हमारे पैसे वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ही। मोदी जी ने कहा है कि हम सहयोग करेंगे, आलू टमाटर भेजेंगे वो हमारे पैसे से तो जाएंगे, मोदी जी थोड़ी अपने पगार में से देने वाले हैं। उनमें उनका भी टैक्स से हिस्सा होगा, उसमें कोई शंका नहीं है, पर हम तो जानते हैं वो तो अपकार करने वाले हैं, आलू टमाटर खा के हमारे ऊपर बम फेंकेंगे, फिर भी हम उनको सहायता करेंगे। रास्ते में आते जाते कई याचक होते हैं, वो कुछ मांगते और हमको देते, हम वहाँ से निकल जाएंगे, हम भविष्य में कभी वहाँ जाने वाले भी नहीं हैं। तो निस्साधनों का उद्धार तो हम भी कुछ तो करते ही हैं, तो वो सामर्थ्य हमारे भीतर भी है। तो पुरुषोत्तम में वो सामर्थ्य हो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो एक मनोवृत्ति है, ये कोई ऐसा असाधारण लक्षण नहीं है, पर उद्धार करने वाला पुरुषोत्तम है, वहां भार है। यानी जो इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है वो सर्व साधन रहित व्यक्ति के उद्धार के लिए धरातल पर उसके साथ आकर रहने के लिए तैयार हुआ है। ये यहाँ महानता की बात है। तो भगवान को ऐसी क्या जरूरत थी कि गौमूत्र और गोबर में आकर और वहाँ धूल में आकर रहें? जो त्रिलोकी के स्वामी हैं उनको ऐसी गंदी जगह पर आने की जरूरत क्या थी? तो उन्होंने अपनी भजनीयता बताई है। इतना भजनीय और कोई नहीं हो सकता है, इतना भजनीय राम भी नहीं हो सकता है, इतना भजनीय वामन ऋषि भी नहीं हो सकता है, इतना भजनीय कोई शिव या देवी भी नहीं हो सकती है। सभी इन देवों को, जैसे अभी गणेश जी के पीछे सब लोग नाच रहे हैं, पर सभी अभी उनको विसर्जित करके आएंगे। વધારે દિવસ रखाए नहीं, घर में रखाए नहीं, न जाने कितने कितने उनसे भय उनके साथ जुड़े हुए हैं। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हम उनके प्रति स्नेह और आदर के कारण स्नेह की मर्यादा और जो आदर या महात्म्य है उसकी मर्यादा को हम निभाते हैं, वो अलग बात है। नहीं निभाएं तो वो इतना आग्रह भी नहीं करता है। जैसे हम जो सेवा करते हैं, जैसी भी करते हैं, उसमें न वस्तु का कोई ठिकाना होता है, न समय का कोई ठिकाना होता है, न करने वाले के मूड का कोई ठिकाना होता है,
न कीर्तन मंत्र का कोई ठिकाना होता है। भगवान सब सहन करते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, और हम डरते भी नहीं हैं इन सब चीज़ों से। इतनी हेर फेर हो जाए कि आज एक भी कीर्तन नहीं हुआ, ठाकुर जी ने कुछ कहा, आज इतने बजे की जगह हमने 2 घंटा लेट ठाकुर जी को जगाया, ठाकुर जी ने कुछ कहा या नहीं कहा, आपको डर लगा कि आज देर हो गई? ऐसा कुछ नहीं लगा डर। तो इतनी भजनीयता और किसकी हो सकती है? अब लीला के वर्णन में तो ये आता है कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तब 1 साल बाद नंदराय जी को याद आया कि छठी करनी तो रह ही गई थी। तो 1 साल बाद ठाकुर जी की छठी पूजा हुई। ये तो हाइट है ना, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जो 6 दिन में करने का कर्म है वो 1 साल बाद आप कर रहे हो, जब दूसरा जन्मदिन आ रहा है तब तो प्रकर्ष हो गया ये, और उस पर कोई आपत्ति ठाकुर जी ने नहीं जताई है। इसलिए जो भजनीयता यहाँ व्रजाधिप कृष्ण पद न कहकर व्रजाधिप पद कहने से उनकी वो भजनीयता यहाँ पर बताई जाती है। अन्यथा महाप्रभु मथुराधीश या द्वारकाधीश शब्द का प्रयोग कर सकते थे, पर ऐसे शब्द का प्रयोग करने पर ऐसी सर्वसाधारण या निस्साधन जीवों के द्वारा वो भजनीय है, ये संदेश हमें नहीं जाता। फिर वो महाराजोपचार है, वो सब हमें याद आता कि द्वारकाधीश तो ऐसे ठाठ माठ में होते हैं, मथुराधीश तो ऐसे होते हैं, व्रजाधिप होते हैं, चलता है। और यही कारण है कि मिश्री भोग से लेकर और इतनी रेंज भोग के प्रकार की, और उसके कारण ठाकुर जी की सेवा के भेद प्रकट हो गए। कुछ नहीं तो मिश्री धरो तो भी चलेगा, हम तो नहीं कहते हैं ऐसा, महाप्रभु भी नहीं कहते हैं, पर जो लोग मिश्री भोग की सेवा मात्र करने के लिए ठाकुर जी पधराते हैं, वो लोग भी ये तो कहते हैं कि मिश्री क्योंकि रसरूप है, अंदर से बाहर से, तो वो रसरूप होने से, और ठाकुर जी भी क्योंकि रसरूप है, रसो वही सह, तो सभी रस ठाकुर जी उस मिश्री में से ले लेते हैं। जैसे कोई चेंटी का अवतार हो ना, ऐसा चेंटी को तो मिल जाता है सब रस उसमें, ठाकुर जी को क्योंकि तुम कुछ धरना नहीं चाहते हो इसलिए उसी में सबको टरकाना चाहते हो ठाकुर जी को, तो ये हमारी मनोवृत्ति का आरोपण वहां पर किया जाता है, प्रमाद उपेक्षा का। तो तात्पर्य ये है कि अब वो व्रजाधिप भजनीय है ऐसा कहने का ये अपराध है, ठाकुर जी को दंड है, या महाप्रभु जी के प्रति कुछ ऐसा दुर्व्यवहार है, या उसका लाभ है, वो जो करने वाला जाने। जब भी जो मिश्री भोग केवल धरते होंगे और उससे सेवा कहते होंगे, जब उन्होंने ठाकुर जी की सांगोपांग सेवा सर्वसमर्पण पूर्वक करना आरंभ की होगी, तब अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण करके उनको पश्चाताप तो होता होगा कि नहीं, कि इतने साल हमने क्या गुड्डे गुड्डी का खेल किया, उसे हमने क्या समझा, निर्जीव पदार्थ ही तो समझा ना, उसको ठाकुर जी थोड़ा समझा हमने। नहीं तो हम सब कुछ भोगें और उसको हमारे नौकर से भी बदतर स्थिति में रखें, ऐसा कैसे संभव है? तो निर्जीव ही समझा उसको, तभी तो निभा पाया। अगर थोड़ा भी सजीव मानते तो ऐसा कभी नहीं कर सकते आप, बल्कि ऐसा करते कि हम नहीं कर पाते हैं तो कोई करे, उसको पधराया हो। जैसे वसुदेव जी नंदराय जी के यहाँ पधरा कर आए, ये तो जीते जी मार देने की बात है कि हम तो नहीं करेंगे, दूसरे के भी नहीं करवाने, इसको यहीं जीता जी मारना है। वसुदेव जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये तात्पर्य है कि भजनीयो व्रजाधिपः, ये व्रजाधिप पद पर भार इस आशय से दिया है कि उसकी सर्वसाधारण भजनीयता महाप्रभु बताते हैं। तो भगवान का ये एक पक्ष है, जैसे मथुराधीश द्वारकाधीश ये भी भगवान का पक्ष है, सदानंद रूप होने से वो कृष्ण नाम भी है, और भी बहुत सारे पहलू भगवान के हैं। पर
भजनीय होने में वो पहलू इतने उपयोगी नहीं होने से महाप्रभु को और नाम स्मरण में नहीं आए, पर व्रजाधिप ऐसा नाम महाप्रभु को स्मरण में आया है। अब उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए उस पर कहते हैं कि सर्वभावेन। सर्वभाव ये शब्द भी जैसे कृष्ण पद के कई अर्थ हैं, भाव हैं, उस तरह इसके भी बहुत सारे भाव हैं। व्याख्याकारों में इतनी बड़ी रेंज है इसमें कि 3 दिन तक यही चलता रहे। पर ये व्याख्याकार कहते हैं कि सर्वैहि देहेन्द्रिय प्राणांतकरणादिभिः कृतो यो भावः सर्वात्म भावः तेन सेव्यः। ये व्रजाधिप कैसे सेव्य हैं, किस प्रकार से सेव्य हैं, तो कहते हैं सर्वभाव से। सर्वभाव से मतलब सर्वात्म भाव से। सर्वात्म भाव का मतलब क्या है, तो कहते हैं देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि इनके द्वारा किया जाता जो भाव वो सर्वभाव। जैसे निरोध लक्षण ग्रंथ में महाप्रभु हमें इस बात को समझाते हैं कि हरिमूर्ति सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र ही। हमारे मन का या अंतःकरण का निरोध भगवान में कैसे हो, तो हमारे सेव्य प्रभु का ध्यान जब हम करेंगे तो हमारे अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध भगवान में होगा। तो ये तो एक हमारा कारण है उसका हुआ। इसी तरह हमारी सभी इंद्रियां, दर्शनम, स्पर्शनम, कृति, गति, ये जितनी भी सब इंद्रियों से होने वाली हमारी चेष्टाएं हैं या उनकी वृत्तियां हैं, उन सब की ऐसी इच्छा है कि मेरा भी विनियोग कृष्ण में हो। यानी आँख भगवान को देखे तो कान ये चाहता है कि मैं उनको सुनूं, नाक ये चाहती है कि मैं उनकी गंध ग्रहण करूं, त्वचा ये चाहती है कि मैं उनके स्पर्श का अनुभव करूं। तो ये सभी इंद्रियों के अपने अपने भाव हैं। जैसे कहीं कोई अच्छा संगीत बजता हो जिसके ऊपर अच्छा नाचा जा सकता हो, तो पांव थिरकने लगते हैं। यानी वो इंद्रियां ये चाहती हैं कि हमारी वृत्ति या हमारा कार्य है उसका विनियोग कहीं हो। इसी तरह भगवान सन्मुख विराजते हों उस समय भक्त की सभी इंद्रियों में ये चाहना प्रकट होती है कि हम कैसे रह जाएं, हमारा विनियोग कितनी जल्दी कब हो। इसे अहम अहमिका प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे दरवाजा खुला और भीड़ बाहर खड़ी है, बड़ा बम्पर सेल ऐसा बोर्ड लगा हुआ है और 1000 आदमी खड़े हैं, दरवाजा खुला, पहले में पहले में पहले में, ऐसे सबके मन में होता है ना। ट्रेन आती है, पहले में पहले में, इतना छोटा सा दरवाजा होता है, 2.5 फीट भी नहीं होता होगा, उसमें से 15-20 लोग घुसते हैं, 15-20 लोग निकलना चाहते। सब ये चाहते हैं कि पहले मैं उतरूं, पहले मैं चढ़ूं। तो ये जैसे अहम अहम इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो भक्त की हर इंद्रियों में प्रकट होती है। उसे यहाँ सर्वात्म भाव कहा जा रहा है कि मेरे प्रभु मेरे सन्मुख हों तो सर्वात्मना मेरा विनियोग उनमें हो। इस तरह से उनकी सेवा करनी है। अब उसे समझाते हैं कि देहेंद्रिय प्राणांतकरण स्त्री पुत्र धन ग्रहादिकम सर्वम भगवतः एव न मम। ये शरीर, इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, स्त्री, पुत्र, धन, घर आदि ये सब कुछ भगवान के ही हैं, मेरे नहीं हैं। एवं भूतो यो भावः स संसार निवर्तकः। इस तरह का अपने सेव्य प्रभु के बारे में जो भाव है वो संसार का निवारण करने वाला है। तस्मिन् सति जीवे निश्चिंतता भवति।
ऐसा होने पर निश्चिंतता होती है। ये निश्चिंतता का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं, पर कभी कोई बड़ी उम्र के लोग जिनको अब ऐसे संकेत मिलने हो गए हैं कि अब शरीर कब कितना रहेगा, तो कुछ उम्र बढ़ जाती है तो लोग ऐसी बातें ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे मैंने कई बार दृष्टांत दिया है कि कभी केका शास्त्री के साथ फ़ोन पर बात होने का अवसर आता और मैं पूछता कि हेलो, तो वो सबसे पहला ये बोलते, हजी जीवू छूं। क्योंकि जब मेरा उनसे संवाद हुआ तब वो 95 से ऊपर थे, वो 100 साल तक जिए। तो जैसे खुद के ऐसे विचार होते हैं, ऐसे लोगों के भी ऐसे विचार हो जाते हैं कि अभी हैं, अभी नहीं है। जैसे कोरोना के समय में सब लोगों को हो गया था कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है, तो दिखता है तो अच्छा अभी हो। सब लोगों को एक दूसरे को देखकर ऐसे आश्चर्य होता है, अच्छा अभी भूतल पर विराज रहे हो। तो केका शास्त्री को भी ऐसा होता था, अजी जीव छूं। अब ऐसे व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वो किसके लिए है? अगर उसने उसका जैसे विल करते हैं, वसीयत करते हैं, उस तरह से उसने अपनी वसीयत अच्छी तरह से लिखकर किसी जिम्मेवार व्यक्ति को एग्जीक्यूट करने के लिए दे दी, अब वो निश्चिंतता से मर सकेगा। उसका अनुभव हम अभी नहीं कर सकते हैं। एक बार अमित अंबालाल के पास हम गए थे। वो गर्भ श्रीमंत व्यक्ति है और अच्छा कलाकार है, चित्रकार है, संग्राहक भी है, इतना बड़ा है, कोई म्यूजियम से कम उसका घर नहीं है। उसने बुरहानपुर से एक लकड़ी की हवेली खरीदी और अपने बंगले के बरामदे में उसको फिर से बनाया और उसको पूरा पुष्टि मार्गी पिछवाई का म्यूजियम बनाया है उसने। वो बेनमून है वो म्यूजियम। इस समय भी वो 75 साल का तो होगा ही, अगर कोरोना के बाद अभी भी है तो है। तो वो उसने पूरा श्यामदार, हम सब साथ में गए थे, हमने देखा। फिर मैंने एक कोने में जाकर, मेरे से रहा नहीं गया क्योंकि उसको भी आगे पीछे कोई नहीं है। तो मैंने पूछा कि पछी आनो शू करशो? उसको होती होगी कि नहीं चिंता पता नहीं है, पर देखकर मुझे तो जरूर हुआ, क्योंकि अपनी सब पिछवाइयाँ थी, वल्लभ कुल के घर में से ही गई होंगी उसके पास। उसको देख देख कर बड़ी चिंता हुई कि पछी शू थशे। तो उसने वो एक पिछवाई श्रीनाथ जी की थी, उसके सामने खड़े होकर कहा। मैंने कहा अब ठीक है तब। पर मानो कि कोई ऐसी बड़ी ऐसी वस्तु है और वो किसके पास है उससे मतलब नहीं है, पर वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, वो किसी तरह से प्रिजर्व होनी चाहिए आगे की पीढ़ियों के लिए, उस दृष्टि से ही सही। तो चिंता तो उसकी रहती है, पर एक बार हम उसको किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप दें तो निश्चिंता आ जाती है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि देह को हमने संभाल कर रखी थी, इसी तरह इंद्रिय प्राणांतकरण, घर, धन, स्त्री, पुत्र, इन सबको भी हमने खिला पिला के मोटे ताजे करके रखे हैं। तो अब किसके लिए हैं ये? इसका क्या होगा? अब प्रभु मिल गए और प्रभु को सौंप दिया है इनको, निवेदिभिः समर्प्यैव। तो वो समर्पण प्रभु को कर दिया है, तो उससे जो पुष्टि जीव है उसको बड़ी निश्चिंतता होती है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। एवं सति मुक्त एव भगवन्मयो भवति। इन सब चीज़ों में से जो लौकिक हमारी ममता और अहंता है, इनसे जो मुक्त हो गया है वो भगवन्मय हो पाता है। मूल बात ये है। इन सब में से किसी में भी लौकिक दृष्टि से अगर हमारी ममता या अहंता है तो वो भगवन्मय नहीं हो सकता है।
जो तनुवित्तजा का सिद्धांत है। अहंता का समर्पण तनु पद से कहा जा रहा है, ममता का समर्पण वित्त पद से कहा जा रहा है। दोनों ही अगर जुड़ जाते हैं, समर्पित होते हैं, तब फिर भगवन्मयता होती है, मानसी होती है। तदुक्तम भक्तिवर्धिन्याम, भक्तिवर्धिनी में इस बात को अन्य शब्दों में यूँ कहा है, गृहस्थानाम बाधकत्वम अनात्मत्वंच भासते यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही। जो घर में रहे लोग भगवत सेवा में शामिल नहीं होते हैं, उदासीन होते हैं या विरोधी होते हैं, उनको उनकी बाधकता की प्रतीति भक्त को होती है। अब वो अगर प्रभु सन्मुख हुए तब निश्चिंतता हुई उनसे, और इसी तरह जब कृष्ण में व्यसन होता है कृतार्थता तो तभी होती है। तेन सर्वात्म भावो अयमेव दैव जीवस्य मुख्यो धर्म कर्तव्य इत्यर्थः। इसलिए यहाँ जो सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्य अयमेव धर्म, ये जो कहा है कि सर्वात्म भाव से व्रजाधिप श्री कृष्ण का भजन, उनकी सेवा, ये दैवी जीव का मुख्य धर्म है, अर्थात कर्तव्य है। धर्म शब्द से यहाँ कर्तव्य समझना है। यहाँ पर दीजिए देह, इंद्रिय, फिर स्त्री, पुत्र, धन, ये सब की सबसे जो है वो सेवा की बात तो समझ में आई, परंतु प्राण और अंतःकरण से जो है वो सेवा कैसे होगी? अंतःकरण का तो मैंने कहा ही, हरिमूर्ति सदा ध्येय निरोध लक्षण से, वही तो कहा ना। तो उससे निरोध होगा, परंतु सेवा के अंदर जो है उसको प्रवृत्त कैसे करेंगे? मन तो कैसे सेवा करेगा? ध्यानात्मिका ही सेवा तो करेगा ना। कुछ साक्षात उपकारक होते हैं, कुछ परंपराया होते हैं। तो सेवा शब्द से अगर हम कायिक व्यापार इतना ही लें तो वो काया तो जिसकी हो ही नहीं तो वो कैसे करेगा? जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, हल चल नहीं सकते हैं, वो अपनी इंद्रियों का काम उनके घर में जो छोटे सेवक होते हैं उनसे करवाते हैं। चलो ये लाओ, ये करो, वो करो, ऐसे। मन वो काम करता है, ऐसा समझ लो। मन ऐसा हाथ पांव बिना का बूढ़ा कोई घर का सदस्य है, ऐसे। प्राण तो शक्ति देता है। तो मन, इंद्रिय और देह, इन सभी को प्राण से शक्ति मिलती है, वही उसकी सेवा है। जो सेवा करते हैं उनको वो शक्ति देता रहे। जैसे सर्वभाव और सर्वात्मा भाव एक ही है? हाँ, इस व्याख्याकार के अनुसार यही भाव है। तो सर्वभाव तो साधन कक्षा की अवस्था है। जब ये पूछ रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, वो साधन कक्षा की अवस्था है, और सर्वात्मा भाव फल अवस्था है। तो दोनों एक कैसे हुए? ये तो ऐसा है कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं, पहुँचना वहाँ पर है, और उसका साधन भी वही है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हों तो चलना ही साधन है और चलना ही फल है। टाइम पास के लिए बहुत लोग खाते हैं, एक एक मूंगफली छील छील कर और मुंह में डालते जाते हैं। तो साधन भी वही है और फल भी वही है। उसमें पेट भरा या नहीं भरा वो सोचने का विषय ही नहीं है। तो उदर पूर्ति अगर फल माने तो अलग बात है। तो वो किसी को हम कुछ दें और पूछे आंसू छे का टाइम पास छे, उस तरह से हम कोई खाने की वस्तु दें तो वो साधन और फल उसमें एकीकृत होता है। इसी तरह सर्वात्म भाव है वो तो वही होता है, पर जब दृष्टि या अवस्था का भेद होता है तो वो साधन ही फल हो जाता है। पूर्व अवस्था में साधन रूप है, उत्तर अवस्था में वो फल रूप है।
तदुक्तम श्री भागवत एकादश स्कंधे केवलेन ही भावेन गोप्यो गाव खगामुगाः येन्य मूढ़धियो नागाः सिद्धा मामी युरंजसा। तो ये जो सर्वात्म भाव है उसी की बात यहाँ श्रीमद् भागवत में ये कहकर कही गई है कि अवतार काल में व्रज के गोपी, गाय, पक्षी, पशु और ऐसे सब मूढ़ बुद्धि वाले वो केवल भाव मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हुए। तो वहाँ जो ये भावेन, केवलेन भावेन ये कहा गया है वो यही सर्वात्म भाव है, ऐसा समझना चाहिए। अब आशंका करते हैं, ननु अयमपि सर्वथा धर्मांतर वेद कालीनो वा एकदेशीयो धर्मो भविष्यति इति आशंका निरासायाहु नान्यक्वापि कदाचन इति। कि ये धर्म भी जैसे अन्य वैदिक धर्म होते हैं वो किसी एक काल में किए जाते हैं या किसी एक स्थान में किए जाते हैं, सार्वकालिक सार्वदेशीय नहीं होते हैं। उस तरह से अगर भगवत सेवा वो धर्म है तो भगवत सेवा रूप धर्म भी किसी देश और काल से बंधी हुई हो सकती है। तो क्या ऐसा है, ये आशंका करते हैं। जिसे हम लोक में ऐसा बोलते हैं कि हमारे ત્યાં पूजा छे, कल आए थे कुछ लोग, हमारे ત્યાં सत्यनारायण की पूजा छे तो केड़ाना 4 पत्ता જોઈએ છે, 4 पन्ना लेकर गए। तो हम पूछेंगे कि पूजा कहाँ है, कब है, ऐसा पूछते हैं। क्योंकि सत्यनारायण की पूजा कोई आजीवन कोई नहीं करता है, वो तो 1-2 दिन करी और छुट्टी हुई। तो वो एक तरह से कोई धर्म विशेष है। वो धर्म विशेष कोई काल विशेष में होता है, कोई स्थान विशेष में होता है। जैसे इन दिनों में भी गणेश जी का चल रहा है तो गणेश पूजा है, कब तक है ये हम बहुत आराम से पूछ सकते हैं। उसमें किसी को बुरा नहीं लगता है कि 4 दिवस है कि 5 दिवस है। तो काल की मर्यादा जो भी धर्म होते हैं उनके ऊपर होती है। इसी तरह स्थान की मर्यादा भी होती है और भी होते हैं। तो यहाँ जो भगवत सेवा रूप धर्म है उसको धर्म की उपमा दी है, तब फिर वो भी देश काल से परिच्छिन्न हो सकता है। तो कह ऐसा नहीं है। नान्य क्वापि कदाचन, ये भगवत सेवा रूप धर्म ऐसा है कि जो सर्वदा और सर्वकाल में सर्वदेश में यही धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं है। यानी ये सार्वदेशिक सार्वकालिक धर्म है, सनातन धर्म है। अन्य शब्द से क्या समझना, तो वो कहते हैं यानी कृष्ण ब्रजाधिप के भजन के सिवा अन्य क्या, अस्मद उपदिष्ट धर्मात् पुष्टिमार्गीयात् विरुद्धः पूजा मार्गी यो धर्मः, पूजा मार्गी यो धर्मः सन वैष्णवानां कार्य साधकः किंतु बाधकः विभूति पर्यवसायित्वात्। पुष्टि मार्गियों को कृष्ण भजन ही केवल स्वधर्म है, अन्य किसी की पूजा उसके लिए धर्म नहीं है। इस बात को कहने के लिए कहते हैं कि अस्मद उपदिष्ट धर्मात्, हमने जिस धर्म का यहाँ उपदेश किया है भगवत सेवा रूप धर्म, उस पुष्टिमार्गी धर्म से विरुद्ध पूजा मार्ग में जो धर्म बताए गए हैं, इतर देवों के पूजन, व्रतोपवास इत्यादि रूप में, वो जो वैष्णव हैं उनके कार्य साधक नहीं हो सकते हैं, वो उनके बाधक होते हैं। क्योंकि उन धर्मों का पर्यवसान विभूतियों में है।
अर्थात वो धर्म केवल विभूति की पूजा बताते हैं, मूल पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की नहीं बताते हैं। तो आपका लक्ष्य उद्देश्य बदल गया अगर आप उन धर्मों का आचरण करने लग गए। तो अन्य शब्द का ये अर्थ बताया, अन्य कोई धर्म नहीं है, व्रजाधिप का भजन ही धर्म है। उसमें अन्य शब्द से क्या है वो समझाया। अब क्व शब्देन देश कालयोरपि धर्म विपर्यासौ दृष्ट्वा तत्रापि अयमेव धर्मः आत्मीयः इति मंतव्यम। कभी भी नहीं है। अब ये समझाते हैं विधान क्या है। व्रजाधिप का भजन ही पुष्टि मार्गी के लिए धर्म है, अन्य कोई धर्म पुष्टि जीव का नहीं है। तो अन्य कोई धर्म नहीं है वो समझाया। अब कोई ये पूछे कि अन्य कोई धर्म आज नहीं है पर कल हो सकता है, तो उसका निवारण करते हैं कि व्रजाधिप के भजन के सिवा और कोई धर्म पुष्टि जीव का किसी काल में नहीं है। ये क्यों कहा कि इन दिनों में जैसे कलिकाल चल रहा है, वो कलिकाल जब भी काल परिवर्तित होते हैं तब कालानुरोधी धर्म परिवर्तित हो जाते हैं। स्थूल दृष्टांत में हम समझें तो जैसे गर्मी के दिन आएंगे तो हम ठंडी के दिन में और बरसात के दिन में जिन जिन चीज़ों का उपयोग खास करते हैं उनको हम एक और रख देंगे, क्योंकि ऋतु धर्म का परिवर्तन हो गया। तो हम हल्के वस्त्र पहनेंगे। अब गर्मी गई, बरसात आई, तो बरसात के अनुरूप छाता है और रेनकोट है या गम शूज़ है, ऐसे सब कुछ हम जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उपयोग करेंगे। गर्मी वाली चीज़ें हमने सब हटा दी। तो काल परिवर्तन होने के साथ साथ कालानुरोधी जो धर्म होते हैं वो भी बदलते हैं। इस तरह से कोई ये कहे कि इस समय कलिकाल चल रहा है, उस समय शायद महाप्रभु ये समझाते हों कि स्वस्यायमेव धर्मो ही, भगवत भजन है वो धर्म है कलिकाल में। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये कालानुरोधी धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म है। तो क्व शब्देन देश कालयोरपि धर्म विपर्ययो दृष्ट्वा, देश और काल में विपर्यय दिखलाई देने पर धर्म में भी विपर्यय हो जाता है, ऐसा कोई सोचता हो तो कहते हैं कि तत्रापि अयमेव धर्मः आत्मीयः इति मंतव्यम। तो कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, यही धर्म आत्मधर्म है, ऐसा समझना है। धर्मों में परिवर्तन कब होता है कि जब वो देह को अनुलक्षित करके और धर्म कहे जाते हों, तो उसमें तो परिवर्तन होता है। जैसे हम बच्चे हैं तो बच्चों के रूप में हमारे लिए धर्म प्राप्त होंगे, बड़े हो जाएंगे तो बड़े के रूप में। तो वो देह क्योंकि परिवर्तनशील है, इसके कारण देह की अवस्था बदलने के साथ उसके धर्म भी बदल जाएंगे। अब तुम बड़े हो गए हो, अब कुछ नौकरी धंधा करो, अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ने जाओ, तो वो अवस्था बदली तो उसके धर्म भी उसको याद दिलाए जाते हैं कि अब तुमको इस अवस्था के अनुरूप इस धर्म का पालन करना है। भगवत सेवा क्योंकि देह धर्म नहीं है, वो आत्मधर्म है, क्योंकि जीवात्मा आत्म संबंध से भगवान की अंश है, भगवान अंशी हैं, तो वो अंशांशी संबंध तो आत्मा का है। उसके कारण आत्मस्वरूप तो कभी परिवर्तित होता नहीं है। इसके कारण किसी भी देश में, किसी भी काल में व्रजाधिप का भजन ही स्वधर्म है, ऐसा समझना चाहिए। कदाचन इति शब्देन कालांतरेपि अस्य धर्मस्य त्यागो न विधेयः इति भावः। भगवत सेवा के अतिरिक्त और कोई धर्म कभी भी नहीं है, ऐसा कहकर ये कहा कि कैसा ही काल बदल जाए पर जीवात्मा का भगवत भजन रूप धर्म है वो बदल नहीं सकता है।
सर्वदा इति सर्वकालम निरंतरम भजनीयः इत्यर्थः। तो सर्वदा सर्वभावेन, यहाँ सर्वदा पद का प्रयोग किया, उससे ये अभिप्राय समझाया है कि भगवत भजन सर्वकाल में करना चाहिए। यानी काल का नाप अगर हम युग के रूप में लें, ऋतुओं के रूप में लें, चाहे वर्ष के रूप में लें, तो सर्वकाल में यानी सभी युग में, सभी वर्ष में, सभी ऋतुओं में। और निरंतर का मतलब सतत, हर दिन भी सतत, प्रतिक्षण, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो इसका संक्षेप में अब ये कहें तो सर्वदा सर्वभावेन, सर्वदा सभी भावों से व्रजाधिप भजनीय है। पुष्टि मार्ग का एकमेव धर्म यही है, भगवत भजन से अतिरिक्त अन्य कोई धर्म कभी भी कहीं भी नहीं है। ये पुष्टि मार्गी का धर्म पुरुषार्थ है, जिसे महाप्रभु संग्रह कारिका में पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्मः इस रूप में समझाते हैं। तो ये प्रथम पुरुषार्थ हुआ। कितने बजे हैं? अच्छा, राजू भाई बीजो श्लोक करो। हाँ, काल धर्म हमारा नड़ से देह धर्म। ठीक है, तो यहाँ अभी रखते हैं, 4 बजे बैठेंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे आपने जो भूत शुद्धि की बात कही कि प्रभु जब अपने घर पे पधारते हैं तो पंचामृत स्नान करके उनको तादात्म्य भाव से शुद्धि करते हैं। तो प्रभु तो वैकुंठ को नायक है, तो वाको तादात्म्य भाव करके शुद्धि करने को कारण क्या होगा? तादात्म्य भाव ये शब्द शायद मैंने नहीं कहा था, आप कुछ और समझे होंगे। पर जिस अधिष्ठान में प्रभु हमारे रूप में पधारते हैं, जो भौतिक रूप है ना, वो तो आदि भौतिक स्वरूप तो है ही वहाँ, उसकी शुद्धि की जाती है मंत्र से, ये तात्पर्य है। अन्यथा ये होगा कि जो प्रतिदिन हम प्रभु को स्नान कराते हैं, तो प्रभु तो सदा पवित्र ही हैं, प्रभु को स्नान क्या कराना। जो ग्रहण आएगा तो ग्रहण में प्रभु स्नान कराएंगे ना हम। अब हम ये कहें कि प्रभु तो शुद्ध है, प्रभु से सबकी शुद्धि होती है, उसमें प्रभु को स्नान करा के पीछे ही जारी जी भरने, भोग धरने, तो ऐसा नहीं है। कुछ मर्यादा, देव मर्यादा है, कुछ जो अधिष्ठान प्रभु ने स्वीकार किया है उसकी भी मर्यादा है, कुछ हमारे भाव की और हमारी दृष्टि कक्षा की भी मर्यादा है। वो सभी दृष्टि को सोचते हुए वो कहा है। जी जी, यहाँ हमने सोचा व्रजाधीप का मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद। तो जब बोल रहे हैं सर्वदा सर्वभावेन भजनियो, कृष्ण ही होना चाहिए ना, व्रजाधीप क्यों कहा महाप्रभु जी ने? वो वर्ड यूज़ करने का कुछ खास कारण है कि वो शैली ही होगी? नहीं, वो कारण मैंने ये समझाया कि कृष्ण मथुराधीश द्वारकाधीश भी हैं, पर वो उनके जो लीला स्वरूप हैं उसके साथ मथुरा लीला, द्वारका लीला जुड़ी हुई है। जो मथुराधीश या द्वारकाधीश शब्द को सुनेगा तो कृष्ण की वो इमेज, कृष्ण का वो वैभव, वो उसे, उसके मन को प्रभावित करेगा। अब व्रजाधीप की सेवा तुम करो, ऐसा कहने पर आश्वासन कितना मिलेगा कि मुझे उसकी सेवा करनी है, कि जो गाय चराता है, माखन चोर लेता है, घर आके खा जाता है, हमारे बच्चों के साथ खेल लेता है, घूमने जाता है, उसकी सेवा हमें करनी है। तो वो सुलभ हो गया ना, तो उसकी वो सुलभता बताने के लिए सुलभ भजनीय है, इसलिए व्रजाधिप पद का प्रयोग किया। जिनका ज़्यादा परिचय नहीं होता है उनके विषय में हमारे मन में ऐसी काल्पनिक भय होते हैं। अच्छा, वो आने वाले हैं, ओ तो क्या करना होगा, क्या खाना बनाना है, क्या सफाई करनी है, क्या सुविधा उनको चाहिए। अब उसको ये कहेगा, अच्छा ये तो तुम्हारे साथ ज़मीन में बैठ जाएंगे, तुम्हारे साथ खाना खा लेंगे, ऐसा, अच्छा तो कोई टेंशन नहीं है।
तो व्रजाधिप ऐसे करके महाप्रभु ने जो भजन करता है उसकी टेंशन को कम कर दिया, ये तात्पर्य।